आज आप लोग को बताया जाएगा मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य वंश सबसे अच्छा वंश है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि हमें एक चीज़ आपको बताते हैं कि मौर्य वंश सबसे अच्छा वंश है। उसमें सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा अगर आज हम बताएंगे आप लोग को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विजय जो पहली मगध की विजय है, ठीक, इसमें दो लोग के मध्य होता है। एक मगध का शासक घनानंद और उसके मंत्री भद्रसाल और उसमें और चंद्रगुप्त मौर्य और प्लस कश्मीर का शासक पारवर्तक तथा उसके और जिसके जिसके साथ गुरु का संरक्षण हो और सहयोग हो वो पूरी दुनिया को विजय प्राप्त कर सकता है। इसके साथ कौटिल्य थे। इसके गुरु कौटिल्य और प्रधानमंत्री भी थे। अब ये बाहर जाता है तो मगध की राजगद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब आता है सिंधु विजय, सिंधु की विजय। इसमें दो पक्ष में होता है। एक सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है, सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। ये 305 ईसा पूर्व में यह युद्ध होता है। संधि में क्या कहा है, जो संधि का उल्लेख करता है स्टेबो करता है कि बताया कि 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को संधि में के दहेज के रूप में देते हैं और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। पहला है निकेटर ने 4 प्रांत देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। नंबर 1 गंधार, नंबर 2 काबुल, नंबर 3 एरिया, नंबर 4 मकरांतर। ठीक, अभी तो ये तो ऐतिहासिक शब्द हैं, लेकिन अब इसे यूनान भाषा में क्या कहा जाता है, अराकोसिया कहा जाता है गंधार को, और इसे पेरोपनिसडाई कहा जाता है। काबुल को, एरिया की एक चीज़ इसमें गलत हो गया, एरिया नहीं होना चाहिए, इसमें हेरात होना चाहिए। हेरात को यूनान भाषा में एरिया कहा जाता है। मकरान तट को जेडोसिया कहा जाता है। ठीक, ये 4 संधि में दहेज के रूप में मिलते हैं। और चंद्रगुप्त निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का करता है। विवाह अपनी पुत्री का विवाह, यहाँ पुत्र हो गया है लेकिन पुत्री होना चाहिए। अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और 500 हाथी निकेटर को खुश होकर दान में देता है चंद्रगुप्त मौर्य। किसके अनुसार ये सब है, स्टेबो के अनुसार बताया गया है, स्टेबो बताता है। और ये सभी सिंधु का युद्ध है, इसका अपनी आंखों देखा उल्लेख किसने किया है, एपीनस करता है। कौन करता है, एपीनस करता है। इसी क्लास के साथ समाप्त।